हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। क्लास 11th का ये सिलेबस है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जानना आपको ज़रूरी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं कवर कराने वाला हूँ। इससे पहले आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के वीडियोज़ को देखा होगा, तो अगर जिसने भी नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ पे देख लीजिए। एक एक चीज़ मैंने एकदम क्लियर वे में बताया है, तो उसी तरह से आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सीखेंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एनसीईआरटी का सोल्यूशन है वो भी मैं कराने वाला हूँ। तो एक्सरसाइज शायद चैप्टर 5 है, तो एक्सरसाइज 5.1 को यहाँ पे मैं कवर करूँगा, उसके कॉन्सेप्ट को बताऊँगा और कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको बताऊँगा। कुछ ट्रिक्स वगैरह जो भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि अच्छा, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए आपको याद होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता था, ठीक है। सीधाचार फार्मूला के नाम से जानते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस करते थे कि d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती थी तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट मिलते थे, ठीक है। और d की वैल्यू जब इक्वल टू 0 होती थी रूट्स रियल मिलते थे और इक्वल मिलते थे। बट इसके बाद जो कंडीशन आ जाती थी d लेस देन 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू यही है ना, ये वैल्यू अब क्या आती थी, निगेटिव आती थी। तो उस कंडीशन में हम कहते थे कि सर जब इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे निगेटिव में कोई टर्म आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 आ गया अपॉन 2a, तो बोलते थे कि इसका रूट्स नहीं निकलता था, है ना। इसको बोलते थे इमेजिनरी रूट्स, मतलब केवल उसको इमेजिन कर सकते हैं, तो उसका रूट्स वहां पे नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब जो ये -1 वाला खेल है, देखिए रूट 5 होता तो उसका रूट निकल जाता। जैसे आप समझिए अगर यहाँ पे केवल रूट 5 होता तो आप बोलते बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जब आ गया -1 इंटू 5, यानी कहने का मतलब है क्या है, -√5 है, तो आप कहते थे सर माइनस का तो रूट निकलता नहीं है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बोलेंगे आप वहां पे जब 10th में पढ़ते थे तो बोलते थे सर इसका रूट नहीं निकलता है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं और बोलते हैं कि इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका एक वैल्यू दिया जाएगा -1। अब इमेजिनरी है तो इसको आई वर्ड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे अब ये होता क्या है, जो आई वर्ड है वो है क्या, ठीक है। तो i इक्वल टू -√1 होता है। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपने सब कुछ पढ़ा। रियल नंबर्स होते हैं, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, रियल नंबर्स सब कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब नंबर्स के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस यहाँ पे आज आपको क्या सीखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो आपने 10th में पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझते हैं। अब इस चीज से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आपको क्यों इसको पढ़ना पड़ रहा है ना। सीधाचार में जो आपने पढ़ा हुआ था, आपको यहाँ पे क्यों इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी, एक चीज आपको क्लियर हो रही है। तो आपने देखिए कार्टेशियन फॉर्म में आपने पढ़ा था कि ये x एक्सिस होता था और ये y एक्सिस होता था। अब x में कोई भी पॉइंट होता था इसको ओरिजिन बोलते थे, ठीक है। 1 2 3 इधर चलता था, इधर क्या होता था -1 -2 1 2 3 और -1 -2 इस तरह से होता था, ठीक है। बट अब यहाँ पे x एक्सिस होता था और y एक्सिस होता था। तो x की वैल्यू जैसे मान लीजिए 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो इस पॉइंट को बोलते थे आपके 2,3 है, क्योंकि पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो x एक्सिस है, ठीक है ना, x एक्सिस है, इसी को बोलेंगे रियल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आई, इमेजिनरी वर्ड के बारे में बात हो रही है, तो आपको एक एक्सिस को मान के चलना पड़ेगा कि जो x एक्सिस है हमारी क्या है, रियल एक्सिस है, ठीक है। और जो y एक्सिस है ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। बात को समझिए। अब x में जो वैल्यू मिला 1 2 3 4 इस तरह से, और y में हो गया 1 2 3 4 इस तरह से, सारी चीजें वही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -1 -2 इस तरह से पॉइंट्स भी वही रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स हो गया, तो ये हो गया 3,3। बट ये जो पॉइंट है वो रियल एक्सिस का पॉइंट है, और जो ये वाला पॉइंट है ये इमेजिनरी एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो इमेजिनरी एक्सिस का पॉइंट है इसको आई के साथ लिखेंगे। बात को समझिए, इमेजिनरी एक्सिस का जो पॉइंट है उसको क्या लिखेंगे, आई के साथ लिखेंगे, बट रियल एक्सिस वाले को सीधे 3 लिखेंगे। तो मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, 3 + 3i, मतलब रियल एक्सिस और प्लस इमेजिनरी एक्सिस।
अब जैसे ये आई वर्ड यहाँ पे इंक्लूड होता है तो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपको मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू दिया हूँ, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द समीशन ऑफ रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस मीन्स a प्लस आई बी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आई बी है। ए क्या बोला, इट इज डिनोटेड बाई जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं। इट इज द समीशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, ये दोनों का समीशन होता है। जो रियल एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इज डिनोट, जेड को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से समझिएगा, जेड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द समीशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, अब रियल एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको ए बोलेंगे और इमेजिनरी एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको इस तरह से लिखेंगे आई एम जेड। इसको ध्यान रखिएगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज बी। इन दोनों का समीशन हुआ तो टोटल बन गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ए और बी, जो ए और बी है वो क्या है, रियल नंबर्स है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, अब उसके बाद तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जहां पे इमेजिनरी नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। मतलब जो रियल एक्सिस है उसमें इमेजिनरी एक्सिस को भी क्या होता है, ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही दोनों का समीशन होता है आपको क्या मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इसको आप प्लॉटिंग में अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे ये रियल पार्ट ऑफ जेड है और ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई पॉइंट अगर P है, इसका कोऑर्डिनेट अगर a, b है, मतलब x एक्सिस में a वैल्यू है और y एक्सिस में वैल्यू कितना है, b है, तो ये जो पॉइंट P है ये डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और आती है कि अगर इसका a प्लस आई बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब z बार। ठीक है, अगर ये z है तो अगर आपसे कोई बोले कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z इज इक्वल टू जेड बार, ऐसे आप लिखेंगे। जेड बार की वैल्यू क्या होगी, अगर ए प्लस में है ना, तो ए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर ए माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बात आती है, अब जैसे ही आपने ये प्लॉटिंग कर ली, प्लॉटिंग करने के बाद अब एक चीज आप समझिए कि ए क्या था, हमारा ओरिजिन था। ठीक है, ये हमारा हो गया ओरिजिन। ओरिजिन और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक चीज और समझ जाइए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड है, तो मॉड जेड की बात हो रही है। इसको डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या बनेगा, ये देखिए बेस हो गया, ए हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ए जो वैल्यू आई क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मॉड जेड भी बोलते हैं, यानी आप कह सकते हैं आर इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट्स पी। ठीक है, ओपी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि इसका आर्गुमेंट क्या होता है, तो अभी मैं आगे थोड़ा डिस्कस करता हूँ। उससे पहले हम लोग समझते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि माइनस रूट में 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे, यानी आई होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -1। इसको आप ध्यान रखेंगे, इस वाले चैप्टर में आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, या आई की वैल्यू क्या होती है, -√1। तो इसको हम लोग देखिए अगर ध्यान से समझें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, यानी एक्स इक्वल टू कितना हुआ, -√1, यानी ये वैल्यू किसकी हो गई, आई। तो हम बोल सकते हैं कि आई इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई क्या है, आई का देखिए आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, आई
आई आ गया, x की वैल्यू आई आ गई, है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो आई होता है, जो इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 का एक सोल्यूशन होता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको बस इतनी जरूरत है कि i इक्वल टू अंडर रूट -1 या i स्क्वायर इक्वल टू -1, ये आपको याद करना है। अब समझते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लेने पड़ेंगे। जैसे हमने मान लिया Z1 को बोल दिया कि a प्लस IB है कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z2 क्या है, C प्लस ID बोल देते हैं, C प्लस ID, ठीक है। तो पहली चीज आती है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना, यानी Z1 प्लस Z2 के बारे में बात हो रही है। तो जब इन दोनों को प्लस आप करेंगे तो a प्लस IB प्लस C प्लस ID, तो सीधे सीधे रियल को रियल के साथ ऐड करिए, तो a प्लस C, I दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो b प्लस D, यानी समीशन ऑफ रियल पार्ट्स प्लस समीशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स, बस यही होता है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन अगर आप करेंगे तो देखिए सिंपल सा, Z1 माइनस Z2 अगर आपने किया तो इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो a माइनस C मतलब रियल वाले पार्ट में a हो जाएगा, प्लस I, ये क्या हो जाएगा, b माइनस D, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस आएगा, अब I दोनों में से कॉमन हो गया तो b माइनस D, यानी एडिशन में दोनों ऐड हो जाते हैं और सब्ट्रैक्शन में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए Z1 इंटू Z2 अगर आप करते हैं तो a प्लस IB और C प्लस ID मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो AC, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो IAD, अब इसका इसमें करेंगे तो IBC, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, I स्क्वायर BD, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, AC, अच्छा I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस BD बन गया। अब इन दोनों में से देखें I कॉमन हो गया तो क्या मिला है, AD प्लस BC, तो ये आपका हो जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से डिवीजन को भी समझ लेते हैं। अगर डिवीजन की बात करें तो a हो जाएगा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू a प्लस IB अपॉन C प्लस ID। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होता है, C प्लस ID है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, मतलब C माइनस ID से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो AC, A का मल्टीप्लाई ID में होगा तो माइनस IAD, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो IBC, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस I स्क्वायर BD, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है, ID का स्क्वायर। इसको अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। a आपका आ जाएगा AC, अब यहाँ पे देखें I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस BD हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों में से I को बाहर कर लीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा BC और यहाँ से मिलेगा माइनस AD, और नीचे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए C स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा I स्क्वायर D स्क्वायर। अब I स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब मिलेगा AC प्लस BD माइनस I BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इसको आपको अलग कर लेना होता है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट अलग होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए, ठीक है। तो A हो गया माइनस I BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये आपका इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट को अलग करके ही लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं, जो A प्लस IB के रूप में लिखा होता है। A हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और B क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और Z को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज़ मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो I होता है इसकी वैल्यू अंडर रूट में -1 या I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सॉरी -1 होती है। ये चीज़ मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट बताया कि अगर Z इक्वल टू A प्लस IB है ना, तो कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ Z क्या होगा, A माइनस IB होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई। अगर Z इक्वल टू A माइनस IB है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, A प्लस IB होगा। मतलब कॉन्जुगेट का मतलब बस इमेजिनरी वाले में प्लस या माइनस होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया अलजेब्रा ऑफ, तो उसमें कोई डाउट की दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बन जाएगा। प्लस में आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझनी चाहिए
मॉड ऑफ जेड मैंने बताया मॉडुलस। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, अगर ए प्लस आई बी है, ठीक है, मतलब ये दूसरी चीज हो गई, ये पहली हो गई। तीसरी चीज यहाँ पे जेड इक्वल टू अगर इतना है तो मॉड ऑफ यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, मॉड जेड यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी कुछ भी नहीं बताया, बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5 देखिए एक्सरसाइज में बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक को आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में आपको लिखना है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन पहले लेते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5i इंटू माइनस 3/5i, ठीक है, इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए 5i माइनस 3/5i। यहाँ से क्या हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इंटू आई यानी -3i स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू बता के रखा है -1, तो ये हो गया -3, इसकी जगह पे -1 करेंगे, मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया +3। अब देखिए ए केवल रियल मिला है, इमेजिनरी वाला पार्ट तो मिला ही नहीं, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0i। तो ये देखिए हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म का हो गया। अगर a की वैल्यू देखेंगे तो +3 है और b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आपको हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, तो आपका ए आंसर सही माना जाएगा, ए वाला सही नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं शो हो रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट आप शो करिए और उसके साथ 0 लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है आई की पावर में 9 और आई की पावर में 19। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर ये आई की पावर 9 है, ठीक है, तो 9 को आप 2 से डिवाइड करिए। अगर 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर भी एक आई बच जाएगा। तो देखिए आपको ऐसे लिखिए 9 को 2 से डिवाइड करिए, जितनी बार गया वो पावर में आ जाएगा, अब जितना बच गया वो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए 2 4 जा 8 और पावर में यहाँ पे 1 है, टोटल हो गया 9। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 19 है, तो 19 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 9 जा 18 होगा, और फिर एक आई बच जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, पावर में 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर में 9 इंटू आई, ठीक है। अब -1 की पावर में अगर 4 है, इवन नंबर है तो प्लस में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा प्लस में। अगर यहाँ पे देखिए -1 की पावर में ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1i, बात समझ में आ रही है। तो +i और -i ये क्या हो जाएगा, 0। अब 0 हो गया तो आंसर आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, 0 + 0i, तो ए आपका हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, मस्त एंजॉय हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 1 - i की पावर में 4, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 - i की पावर में 4 को अगर आपको सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए 1 - i की पावर में 4, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक चीज है कि अगर इसको 1 - i यहाँ पे पावर में 2 लिख दीजिए, है ना, स्क्वायर कर दीजिए, और 1 - i की पावर में 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आप ऐसे सॉल्व करिए 1 - i का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, बात एक ही है, पावर 4। अब इसको आप ओपन करना जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने लिख दिया, मैंने a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखिए ये हो गया 1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 -2i होल स्क्वायर, देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। अब मिल गया आपको -2i का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आई स्क्वायर, यानी 4 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1, यानी आंसर कितना मिल गया, -4। बट एक्चुअल में आप इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 0i। तो आपका आंसर आ गया a + ib, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 to 13 में बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स की बात को समझें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलते हैं बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे दो नंबर जब उनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, समझ गए। तो जैसे मान लीजिए z, अगर z1 है और z2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो आंसर कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे, तो अगर एडिटिव इनवर्स होगा तो z1 में क्या ऐड करें,
है ना, Z1 प्लस Z2 यानी दो नंबर से उन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा कि 3 एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, तो 3 में क्या ऐड करें, -3। तो अगर आपसे बोले एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 क्या होगा, -3 होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5 होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बट यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, अगर आपसे कोई बोले कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। -4 का एडिटिव इनवर्स -1/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी कोई भी दो नंबर ऐसे लें जिसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए कि अगर मान लेते हैं कि Z1 इक्वल टू कितना 4 - 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लेते हैं कितना है, Z2 है। तो ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताता है कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो प्रूफ होगा। तो Z1 की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 3i इंटू Z2 हमें निकालना है 1, तो Z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 - 3i। बट मैंने बोला था कि कभी भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिवाइड में उसका आंसर सही नहीं माना जाता है, उसको क्या लिखना है, a + ib के फॉर्म में लेकर के ही आना है। तो इस कंडीशन में देखिए 4 - 3i है ना, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला वही फार्मूला। तो a - 4 + 3i से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए अब a आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 + 3i, a - b a + b, एक ब्रैकेट में a² माइनस दूसरे में b², ये आप लिखेंगे तो आ जाएगा 4 + 3i, 4 का स्क्वायर हो गया 16, -3 का स्क्वायर हो गया 9, i का स्क्वायर हो गया i²। इतना क्लियर है। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करिए, तो 4 + 3i ये हो गया 16, -9 और i² की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो आ जाएगा 4 + 3i अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 16 + 9, 16 + 9 अगर आप देखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये देखिए आ जाएगा 4 + 3i अपॉन में 25। अभी भी ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट्स को अलग करना है और इमेजिनरी को अलग करना है। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे 4/25 + 3/25i। तो जो ए वाला आंसर है वो सही है, क्योंकि a + ib के फॉर्म में आ चुका है, i अलग है, a अलग है, b अलग है। ठीक है, तो a आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं उसको आप लोग सॉल्व करिएगा अपने से। अगर सॉल्व करने के बाद कमेंट में करके मुझे बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ ट्रिक के साथ। तो चलिए ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।